मैं थक गया हूँ ये सुन सुन के कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। ऐसा लगता है ना आपको? कितने लोगों ने आपके सामने आके आपको बोला है कि यार तू डिसिप्लिन नहीं है, तू डिसिप्लिन नहीं है, और बिना डिसिप्लिन के हमारी लाइफ कितनी खोखली हो रही है। ऐसा फील हो रहा है ना? आज हम लोग अपने आप को बदलते हैं। डिसिप्लिन बोलने की चीज नहीं है, राइट? डिसिप्लिन फील करने की चीज है, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से आएगा। सब लोग डिसिप्लिन होना चाहते हैं। 2 से दिन काम किया, फिर वापस से बैक टू स्क्वायर जीरो। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमने कोई सिस्टम बिल्डअप नहीं की है। देयर इज नो सिस्टम जहां हम लोग अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार करें। हमें बस मूड हुआ तो हमने काम किया, मूड जब नहीं हुआ तो काम नहीं किया। इससे हमारी डिसिप्लिन अप्रोच कभी भी नहीं दिखेगी, और यही आपके लाइफ में हो रहा है। एम आई राइट? लेट अस बिल्ड अप द सिस्टम। आज हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे और इस सिस्टम को फॉलो करो। मैं आपको गारंटी देता हूं, हजारों बच्चे ट्रांसफॉर्म हुए हैं। अब आपकी बारी है। सिस्टम फॉलो करो, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाओगे, गारंटी मेरी। मैं मनीष झा। आज मैं आपको रियल सिस्टम कैसे डेवलप करनी है उसके ऊपर थोड़ा हम लोग बात करेंगे। सो लेट अस टॉक ऑन हाउ टू बिल्ड और डेवलप सिस्टम ब्लूप्रिंट इन डिसिप्लिन। दैट मीन्स डिसिप्लिन में सिस्टम की ब्लूप्रिंट हम लोग आज तैयार करेंगे। इसको तैयार करने से पहले हम लोग कुछ बात समझते हैं कि डिसिप्लिन फेल क्यों होता है। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डिसिप्लिन फेल। और ये आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने बहुत प्लान किया है। हमने डिसिप्लिन लाइफ में बचपन से लेके अभी तक सुनते आए हैं, लेकिन हम लोग अभी तक सक्सीड नहीं कर पाए। क्यों फेल क्यों होता है? पहले हम लोग ये समझते हैं। बिकॉज हम लोग की डिपेंडेंसी किसके ऊपर होती है? मोटिवेशन के ऊपर होती है, और मोटिवेशन से डिसिप्लिन नहीं आता है। जब मूड हुआ तो पढ़ाई किए, मूड नहीं हुआ पढ़ाई नहीं किए। ये आपकी इमोशन है, और इमोशन का कहीं पे भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए यदि आप डिसिप्लिन लाना चाहते हो। तो डिसिप्लिन एक ही चीज से आएगी, आपके डिसीजन से। और डिसीजन कैसे होगा आपका? आप ब्लूप्रिंट को फॉलो करो। पार्ट नंबर 2, मशीन माइंडसेट। मशीन कैसा काम करता है? क्या मशीन ऐसा होता है क्या कि आज कुछ और काम करे, कल कुछ और काम करे? तो आपकी माइंडसेट आपको ऐसी बनानी है, मशीन की तरह डेली एक ही काम करना है, सेम टाइम सेम वर्क। तो मशीन माइंडसेट का जब आपका माइंडसेट बन गया तो आपको सेम टाइम में काम करना है और सेम चीज करनी है, रिपीटेटिव टास्क करते रहना है। ये आपको रोबस्ट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन्स मशीन माइंडसेट यदि आपने ले आया तो इनिशियली आपकी डिसिप्लिन में थोड़ा इंपैक्ट करेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट फील गुड, बट ये लॉन्ग टर्म में आपको मास्टरपीस बना देगा। यू विल फील यस, इट्स रियली माइंड ब्लोइंग इनपुट। पार्ट 3, डेली सिस्टम ब्लूप्रिंट। अब मैं आपको 3 सॉल्यूशन देता हूं। नंबर 1, डेली सिस्टम माइंडसेट। सेम टास्क सेम टाइम में, सेम टास्क सेम टाइम। आपकी मूड पे आपका टास्क डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक समय में वो काम करना है, और ये काम जितने अच्छे तरीके से करोगे उतनी आउटकम आपको आएगी। तो फर्स्ट हो गया आपका सेम टाइम सेम टास्क। नंबर 2, मिनिमम एक्शन रूल। आपको चाहे मूड हो या ना हो, 20 मिनट से 25 मिनट वो टास्क करना ही करना है। ये आपकी हैबिट में आपको लानी है। बिकॉज माइंड बोलेगा आज नहीं करेंगे, लेकिन आपको डिसिप्लिन बनना है तो आपको मिनिमम टास्क रूल फॉलो करनी है। एंड पॉइंट नंबर 3, जीरो डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड द डिस्ट्रैक्शन। जितनी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करोगे, फोकस उतनी ही तुम्हारी रोबस्ट होगी, और जितना रोबस्ट स्ट्रांग होगा तुम्हारा, जितनी माइंडसेट स्ट्रांग होगी, उतने ही तुम पावरफुल पर्सनालिटी बनोगे। पार्ट 4, व्हाई दिस वर्क्स। क्योंकि आपने सिस्टम फॉलो कर ली तो आपको सोचना नहीं है, सिस्टम अपने आप काम करेगा मशीन की तरह। इससे आपकी थॉट बार बार चेंज नहीं होगी। आपने इस रूल को फॉलो किया तो एवरी डे यू विल बी रिपीटेड। आप हर चीज को रिपीट करोगे, और जैसे जैसे आप काम को रिपीट करोगे, आप में डिसिप्लिन अप्रोच बढ़ता जाएगा, आपकी हैबिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और आप काफी स्ट्रांग मोटिवेटेड फील करोगे। सो आपकी डिसिप्लिन से आपकी मोटिवेशन आना चाहिए, आपकी मोटिवेशन से आपकी डिसिप्लिन नहीं आनी चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझना आप। सो पॉइंट नंबर 5, मेजर लाइफ रूल टू बी डिसिप्लिन। नंबर 1, फिक्स टाइम। नंबर 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। नंबर 3, मिनिमम एक्शन। यदि आप लोग इसको फॉलो करते हो, ये 3 चीज जो आपको मैं बताया, गारंटी ले लो और फॉलो करो। पहले फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो। चेंजेस हुई तो कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो। ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है आपकी
टाइम मैनेजमेंट को लेके, डिसिप्लिन को लेके, मोटिवेशन को लेके। याद रखना, यदि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो तो केवल आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हो, अपनी फैमिली को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, अपनी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। सो स्टॉप डिलेइंग, स्टार्ट प्रोग्रेसिंग। थैंक यू।